नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जी हाँ, महफिल मुशायरा। आप सभी जानते हैं कि महफिल में आते हैं जो शायर, अपने ख़ास अंदाज के साथ आते हैं, अपने कहते हैं ना हुनर के साथ आते हैं, और वो शायर आते हैं जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, यानी आम आदमी से जो ख़ास बने हैं और बड़े बड़े मंचों पे शिरकत करते हैं, चाहे प्रसारित हों, चाहे जो है प्रचारित होते हों, चाहे अखबार, मीडिया, मैगज़ीन्स में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, तो कहीं दूसरी ओर टीवी पर, रेडियो पर प्रसारित भी होती हैं, और बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं, अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, मुशायरे जो है आयोजित होते हैं, वहाँ अपनी शिरकत करते हैं और बड़े दमखम के साथ, जोश के साथ अपनी प्रस्तुति देते हैं। आज कुछ ऐसे ही मिजाज की शायरा हमारे साथ हैं और हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में बड़ी खूबसूरत, प्यारी, चुलबुली सी और बहुत कहते हैं ना कि जहन से और दिमाग के साथ जो पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से, आत्मा से लिखती हैं और सार्थक संदेश के साथ अपनी रचनाओं को निहित करती हैं, ऐसी शायराएं, ऐसी कवित्री हमारे साथ हैं। हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। अपने हमारे जो तीन चांद जो हैं हमारे आंगन में उतरे हैं, 4 चांद भी कह सकते हैं, मैं भी आपका चांद हूँ। और दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं परिचय से, क्योंकि शायरी आप सुनेंगे तो परिचय तो बहुत ज़रूरी होता है एक एक चेहरे से, ताकि आप इनको दोबारा देखें टीवी पे तो आप खुद ही पहचान सके कि आप कौन साहिबा है। जी हाँ, तारुफ के तौर पर आगाज़ करवाते हैं मुशायरे का। देर कैसी, देखिए मेरे ठीक बगल में बैठी हैं, प्यारी सी मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जाना माना चेहरा है। जी हाँ, बात कर रही हूँ शीनू वालिया धरा जी की। और शीनू जी के बाद धरा के नाम से लिखते हैं, और इनके बाद आती हूँ मेरे इस तरफ। जी हाँ, आप देख रहे हैं, आप भी बहुत चुलबुली सी हैं, आज सच में चुलबुले चेहरे हैं और प्यारे से मुस्कुराते हुए, बहुत ही खूबसूरत शायरा हैं, गज़ल, नज़्म सभी विधाओं में कहती हैं। जी हाँ, शहला जावेद जी। और शहला जी के ठीक बगल में आप देख रहे हैं देशभक्ति के रंग में रंगी हुई नारंगी यानी केसरिया रंग की साड़ी पहने प्यारी सी हमारी जो सखी हैं, कवित्री हैं, गज़ल कहती हैं, नज़्म कहती हैं, और प्यार से हम इनको जो है, नाम बड़ा खूबसूरत है, अंजू अमनदीप ग्रोवर जी। हम इनको अंजू भी कह सकते हैं, अमनदीप भी कह सकते हैं, मिसेस ग्रोवर भी कह सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, परिचय हो गया है अंजू जी से, शहला जी से और हमारी धरा जी से, तो फिर देर कैसी, बगैर वक्त को गवाए हुए आगाज़ करते हैं बड़े खूबसूरत शेर के साथ उनके इस्तकबाल में। और वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आता है, जब धरा से मिलती हूँ और धरा से जब बात करते हैं, वो अपनापन, वो प्यार, वो मोहब्बत इनसे मिलती है, तो भले ही हम घर का आना जाना बहुत ज़्यादा ना हो, वक्त ना मिलता हो, लेकिन उनके अंदाज में ही बात कहूँगी कि वो मेरे घर नहीं आता, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वाह। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, कुछ ऐसी ही है। और शुरुआत करते हैं धरा जी से। जी हाँ, शीनू वालिया जो है धरा के नाम से कहती हैं, बहुत प्यारी हैं और गज़ल, नज़्म, कविताएं, लेख, आलेख सभी विधाओं में कहती हैं, और प्रोफेशन से बात करें, शिक्षिका हैं, और इस तरह से कहते हैं ना, राष्ट्र निर्माण, भारत निर्माण में जो हमारे बच्चे हैं उनको शिक्षा देती हैं, आने वाले भविष्य को तैयार करती हैं। तो रचना के लिए सादर आमंत्रित है धरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल जी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ताल्लुक मर नहीं जाता ना मिलने से। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करती हूँ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जनवरी का महीना चल रहा है और वो देशभक्ति से ओतप्रोत है, तो अपनी एक देशभक्ति की रचना लेकर आई हूँ, जो कि मैंने बंटवारे पे लिखी, हिंदुस्तान के बंटवारे पर। तो वही आप सबके सामने प्रस्तुत, उस दर्द को बयां करने, हाँ जी, वही आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी, स्वागत है। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मौत के शरारे की, मौत के शरारे की, मौत के शरारे की, हैवानियत के नज़ारे की, है आज भी दिलों में चुपती वो रात हिंदुस्तान के बंटवारे की। सन 47 में हुआ था जो
सन 47 में हुआ था जो, दिल सोच के भी सिहर गया। लाखों मजलूम बेघर हुए, भाई से भाई बिछड़ गया। बहुत खूब। कागज पर खिंची एक लकीर ने, कागज पर खिंची एक लकीर ने लिख दी मौत तकदीर में। इंसानियत चीखती रह गई, ना सुनी राम ना ही रहीम ने। क्या बात है। बहुत बढ़िया। वो मंजर जिसने देखा, वो मंजर जिसने देखा, ना सोया कभी वो आराम से। तरस गई आंखें उस माँ की, जिसका बेटा निकला था काम पे। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। चूल्हा जलता ही रह गया, चूल्हा जलता ही रह गया, मौत सारे घर को निगल गई। कल तक जहाँ जिंदगी बसती थी, वो बस्ती ना जाने किधर गई। बहुत गहरा दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत। दे। कल तक जहाँ जिंदगी बसती थी, वो बस्ती ना जाने किधर गई। सच्चाई से जब मिली नजर, सच्चाई से जब मिली नजर, स्वाद आजादी का चला गया। उठाया था मिलकर जिसने दुआ में, वो हाथ ना जाने किधर गया। ऐसा क्या पाप कमाया था, ऐसा क्या पाप कमाया था, जो ये दिन हमें नसीब हुआ। कल तक जो जान छिड़कता था, क्यों आज वो मेरा रकीब हुआ। वाह वाह, बहुत। आंखों में खून था उतर गया, आंखों में खून था उतर गया, जहरीला किया हवाओं को। गीता का ज्ञान न काम आया, न सुना कुरान की आयतों को। क्या बात। बहुत छीनी रौनक दिवाली की, आप सबकी तवज्जो चाहूंगी। छीनी रौनक दिवाली की, बेनूर ईद की रात करी। वो टीस आज भी जिंदा है, जो बंटवारे के साथ उठी। वो टीस आज भी जिंदा है, जो बंटवारे के साथ उठी। बहुत खूब। भरने की बजाय दरारों को, भरने की बजाय दरारों को, जख्मों को नासूर बना दिया। रावी और चिनाब न मिल पाए, हर तरफ आतंक फैला दिया। कितना और बहेगा खून, ये सवाल मैं लेकर आई हूँ हमारे जो देश के रहनुमा हैं। कितना और बहेगा खून, जिसका धर्म नहीं कोई, ना ही तब कोई सही था, ना ही है अब भी सही कोई। बिल्कुल बिल्कुल। साल 75 बीत गए, बिल्कुल। साल 75 बीत गए, बदले की आग को जलते हुए। नफरत ने खाई बना डाली, बरसों से दिलों में पलते हुए। मासूम आज भी सूली पर, मासूम आज भी सूली पर, वैसे ही चढ़ाए जाते हैं। कहीं जलते हैं मंदिर तो कहीं मदरसे जलाए जाते हैं। सही। तब से अब तक भारत की, तब से अब तक भारत की भूमि पर चौसर बिछी रही। वो टीस आज भी जिंदा है, जो बंटवारे के साथ उठी। वो टीस आज भी जिंदा है, जो बंटवारे के साथ उठी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भावुक कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। हमारी जो 3 कवित्री हैं, शायरा हैं, और बहुत ही दिल की बात, जज्बात की बात, एहसास की बात कह रही कि शायरी दिल की ज़बान होती है, कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर शायरी है। और कुछ आज इसी अंदाज की शायरा हमारे साथ बैठी हैं और इस काफ़िले में जो हमसे जुड़ी हैं आगे और शम्मा को आगे बढ़ाते हैं रोशन करने के लिए, हमारे साथ बैठी हैं शहला जावेद जी। और शहला जावेद जी बहुत ही अच्छा कहती हैं, आप भी जानी मानी पहचानी शख्सियत हैं, मंचों पर पढ़ती हैं। मैं तो दोस्तों पहले ही बता दिया है कि आज की जो महफिल में हमारी कवित्री हैं वो राष्ट्रीय स्तर की हैं और टीवी पर अखबारों में इनकी रचनाएं सब कुछ प्रस्तुत होता रहता है। तो जाना पहचाना शहर का है, शहर जाना पहचाना चेहरा है शहर का और हमारे देश का, तो कोई इसमें दो राय नहीं। और मैं परिचय आपका परिचय तो करवा ही चुकी हूँ, लेकिन मैं आमंत्रित करती हूँ शहला जावेद जी को एक शेर के साथ कि वो थे ना मुझसे दूर, वो थे ना मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था। वो थे ना मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था। आता था ना नजर, ये नजर का कसूर था। क्या बात वाह, है, क्या बहुत बात। बढ़िया। जी शहला जी स्वागत है। बहुत खूबसूरत शेर कहा आपने मेरे लिए। जी अभी शीलू जी ने समाज की विसंगतियों पर अपनी कविता से प्रकाश डाला। जी उसी मिजाज से मिलती जुलती मेरी भी एक गजल है, मैं पेश करती हूँ। जी स्वागत है जी। उस बुलंद इमारत की शान तो देखो, उस बुलंद इमारत की शान तो देखो,
दफन है उसमें कितने मकान तो देखो। वाह, बहुत खूब। उस बुलंद इमारत की शान तो देखो, दफन है उसमें कितने मकान तो देखो। होते हैं इस जहां में किस कदर इंसान, होते हैं इस जहां में किस कदर इंसान, होती मगर कब्र कितनी वीरान तो देखो। होती मगर कब्र कितनी वीरान तो देखो। उस मुकम्मल तन्हाई में यादों की भीड़, उस मुकम्मल तन्हाई में यादों की भीड़ करती है किस कदर परेशान तो देखो। यूं तो है किस कदर इस जहां में पहचान, यूं तो हम सब किस कदर है जहां में पहचान, लेकिन मिलता मखसूस जगह ही है मान तो देखो। यूं तो तेरी यादों ने डाला था हर जगह निशान, यूं तो तेरी यादों ने डाला था हर जगह निशान, मगर नक्श रहा सदा गुमनाम तो देखो। क्या बात, मगर नक्श रहा सदा गुमनाम तो देखो। यूं तो रहती है तमाम उम्र आस, यूं तो रहती है तमाम उम्र आस, मगर एक ना कर देती है कितना बेआस तो देखो। बहुत बढ़िया, मगर एक ना कर देती है कितना बेआस तो देखो। मेरा आखिरी शेर है, अश्क नदामत से भी धुल न सका जो, अश्क ए नदामत से भी धुल न सका जो, शहला जहनो दिल को धो रही है कैसे, भजन और अजान तो देखो। क्या बात है, क्या बहुत बात है, बढ़िया। बहुत खूब। अश्के नदामत से भी धुल न सका जो, शहला जहन और दिल को धो रही है कैसे, भजन और अजान तो देखो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत ही अल्फाज हो या अदायगी हो, अंदाज मतलब कहते हैं माशाअल्लाह, बहुत ही दिल के करीब। और समाज के ऊपर, समाज को देखते हुए कलम वही लिखती है जो महसूस करती है। कहते हैं जो है कलमकार समाज को देखता है, हूबहू उसको उतारने की कोशिश करता है। और कुछ ऐसा ही अंदाज था शहला जी का भी। और दोस्तों अब आते हैं थोड़ा केसरिया रंग की ओर, क्योंकि केसरिया रंग में सजी हुई जब एक स्त्री बैठी होती है तो कितनी प्यारी लगती है। आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, कोई उपमा देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही प्रतिमा है। और अंजू जी के लिए खूबसूरत शेर से मैं उनको दावत सुखन देती हूँ। नवीन नवी जी का शेर है और बड़ा खूबसूरत शेर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनके लिए अर्ज़ करती हूँ, उनके कहते हैं ना स्वागत में, अभिनंदन में, कि सिर्फ दिलासा नहीं हल चाहिए, सिर्फ दिलासा नहीं हल चाहिए, मुझे तेरी दोस्ती मुकम्मल चाहिए। क्या बात। सिर्फ दिलासा नहीं हल चाहिए, मुझे तेरी दोस्ती मुकम्मल चाहिए। बहुत खूब। और अब आपसे खूबसूरत रचना भी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया उर्मिल जी, शुक्रिया। देख रही प्यारियां अखां नूं ते सुन रहे प्यारे कन्नां नूं मेरी अंजू अमनदीप ग्रोवर दी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। और एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि महफिल मुशायरा में हर बार हम उर्दू की शायरी, गज़ल, नज़्म लाते हैं, हिंदी की कविताएं लाते हैं, अब कभी हरियाणवी लेते हैं, लेकिन आज हमारे साथ पंजाबियत का भी खूबसूरत रंग है, पंजाबी रंग। और पंजाबी रंग तो एक ऐसा रंग है जो पूरे विश्व पर छाया हुआ है, तो इस रंग में तो सभी नहाए हुए हैं। और जी हाँ, आप पंजाबी रंग को भी आज मुशायरे की हमारी शान है। जी अंजू जी, शुक्रिया उर्मिल जी। जी बिल्कुल, जिवें उर्मिल जी ने किया, हुणे आपां गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। सो अपने वीर जवानां नूं, शहीदां नूं नमन करदे होए मैं अपनी रचना तुहाडे अगे रख रही हां अपने देश दी उस्तत विच। ए धरती मेरे देश दी ए धरती मेरे देश दिए, तेनू कोट कोट प्रणाम, रहे हमेशा दुनिया अंदर तेरा उच्चा नाम। क्या बात है, शुक्रिया। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह वर्गे पुत्र तेरे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह वर्गे पुत्र तेरे, चीर गुलामी दे नेरे नू दे गए सोण सवेरे। क्या बात है, वाह वाह अंजू जी वाह। अमर शहीदां नू साडा लख वार सलाम, अमर शहीदां नू साडा लख वार सलाम, ए धरती मेरे देश दिए, तेनू कोट कोट प्रणाम। क्या बात है, वाह वाह अंजू जी। देश मेरे दे राखे अपना फर्ज निभाउंदे ने,
देश मेरे दे राखे, हमारे वीर जवान जी देश मेरे दे राखे अपना फर्ज निभाਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨਾ ਘੋਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਝਟਪਟ ਉਹ, ध्यान देना, पी लेंदे ने झटपट ओ अमर शहीदी जाम, ए धरती मेरे देश दिए तैनू कोट कोट प्रणाम। मान बड़ा है देश नू ओना वीर जवाना ते, मान बड़ा है देश नू ओना वीर जवाना ते, खरे उतरन जो कौमां दे अरमाना ते, देश दे लेखे लाउंदे ने जो, देश दे लेखे लाउंदे ने जो अपनी उम्र तमाम, क्या बात है, है, धरती मेरे देश दिए तैनू कोट कोट प्रणाम। कमाल, बहुत कमाल, बहुत खूबसूरत भावना। शुक्रिया। वख वख धर्मां जातां दे हां, वख वख धर्मां जातां दे हां, फिर भी एक हां सारे, वख वख धर्मां जातां दे हां, फिर भी एक हां सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे नू प्यारे। क्या बात है, हिंदू हकीकत है, मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे नू प्यारे, मानवता है धर्म साडा, मानवता है धर्म साडा, सच्चा सुच्चा धाम, वाह ए धरती मेरे देश दिए तैनू कोट कोट प्रणाम। वाह वाह, वन सवनिया नदियां चश्मे दरिया इत्थे वगदे, वाह क्या प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आ गए जी, वन सवनिया नदियां चश्मे दरिया इत्थे वगदे, धरती नाल कलोला करदे जा सागर विच वाह मिलदे मिलदे, जी, कुदरत सानू दिंदी रहंदी एके दा पैगाम, सब जाके मिलते सागर में, बिल्कुल सही। कुदरत सानू दिंदी रहंदी एके दा पैगाम, ए धरती मेरे देश दिए तैनू कोट कोट प्रणाम। आखिरी बंद कह रही हां जी, जी वतन साडा रहे सलामत, वतन साडा रहे सलामत, अंजू करे दुआवां, रहे तिरंगा झूलदा इसनू लगन न तत्तियां वावां, हर खेतर विच भारत मेरा, हर खेतर विच भारत मेरा, जितदा रहे इनाम, ए धरती मेरे देश दिए तैनू कोट कोट प्रणाम, ए धरती मेरे देश दिए तैनू कोट कोट प्रणाम। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत रचना दोस्तों। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि युवा शायरा है, और आज के समय में जो महिलाएं हैं अपना वजूद कुछ इस कदर का रखती हैं कि वो ये कहती हैं कि भाई मुझे भी तो तुमसे मोहब्बत, मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम्हें भी तो है, यहाँ तकलीफ होगी तो वहाँ कैसे बच सकते हो। तो उसी अंदाज को लेकर ही तो ये शेर हुआ है शीनू जी के लिए, उनकी उम्र का शेर है। और मुझसे बिछड़ के तू भी तो रोएगा उम्र भर, मुझसे बिछड़ के तू भी तो रोएगा उम्र भर, ये सोच ले कि मैं तेरी ख्वाहिश में हूँ, क्या बात है, तू भी ये सोच ले कि मैं भी तेरी ख्वाहिश में हूँ, मुझसे बिछड़ कर तू भी तो रोएगा उम्र भर। कुछ ऐसे जवाब देती हैं अपनी शायरी से। जी हाँ धरा जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल जी। चलिए फिर हम आते कुछ हैं। प्यार मोहब्बत की बातें ही करते हैं। करिए करिए, बहुत जरूरी है, जरूरी है। हाँ। और यही है इसका कि जरूरी तो नहीं। अच्छा जी जरूरी है प्यार मोहब्बत करना, जी। लेकिन जरूरी तो नहीं। अब क्या जरूरी नहीं है वो तो आप ही बताएंगे। प्यार है तो इजहार भी हो, क्या बात है, जरूरी तो वाह। नहीं। प्यार है तो इजहार भी हो, जरूरी तो नहीं। हम राह हम ख्याल भी हो, जरूरी तो नहीं। होता है इशारों को समझना भी जरूरी। उर्मिल जी, बिल्कुल होता है इशारों को समझना भी जरूरी, मुंह से निकले हर एक बात जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह। गम है तो आंख भी हो नम, गम है तो आंख भी हो नम, जरूरी तो नहीं। कभी ज्यादा तो कभी कम, जरूरी तो क्या नहीं। बात है, क्या बात है। घूमते फिरते हैं जमाने में लिए कई डिग्रियां, घूमते फिरते हैं जमाने में लिए कई डिग्रियां, चेहरा पढ़ने का भी हो हुनर, क्या बात जरूरी है, तो वाह नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत 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 खूब। शुक्रिया। डिग्रियां लेकर भी चेहरा नहीं पढ़ पाते लोग, कुछ बहुत लोग खूब। यही अनोखा प्रयोग है, वाह। सोए हम और ख्वाब भी आए, जरूरी तो नहीं। जीते जी सोए हम जागते हुए ख्वाब। और ख्वाब भी आए, जरूरी तो नहीं।
तेरी याद पे रात भर आंसू बहाएं, जरूरी तो नहीं। हर किसी की होती है अपनी अपनी मजबूरी, हर किसी की होती है अपनी अपनी मजबूरी, इश्क में सभी मजनू बन जाएं, जरूरी तो नहीं। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो मेरा अंतिम शेर है उस पे ध्यान दीजिए। पूरा ध्यान है एक एक शेर पे। माला जपने से ही कष्ट मिट जाएं, जरूरी तो नहीं। माला जपने से ही कष्ट मिट जाएं, जरूरी तो नहीं। गंगा नहाने से ही पाप धुल जाएं, जरूरी तो नहीं। आत्मा को जगाने से ही बनेगी बात धरा, आत्मा को जगाने से ही बनेगी बात धरा। घंटी बजाने से महादेव मिल जाएं, जरूरी तो नहीं। बहुत खूब, क्या बात घंटी है, बजाने से महादेव मिल जाएं, जरूरी तो नहीं। क्या बात है धरा, बहुत 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 खूब। और शुक्रिया। एक शेर याद आता है कि भाई जैसे धरा जी ने कहा कि मुंह से ही कुछ कहा जाए, जरूरी तो नहीं, आंखों से भी बयां होते हैं। तो एक शेर याद आता है कि शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। ऐसा भी होता है कि हर बात ज़बान से कही जाए, जरूरी तो नहीं। पर हाँ, जरूरी हो जाता है आगे बढ़ना शैला जी की ओर। जी हाँ, स्वागत करते हैं फिर से शैला जी को। और इस शेर के साथ फिर से दावत सुखन देती हूँ। कोई तो करता होगा हमसे खामोश मोहब्बत, कोई तो करता होगा हमसे खामोश मोहब्बत, हम भी किसी की अधूरी मोहब्बत तो होंगे। बहुतों के होगी। कोई नहीं जी, स्वागत है। शायरी मस्ती का शायरी अंदाज है जी, तो काफी आशिक होंगे। बाद में बात करेंगे, लिस्ट बाद में देंगे आपको। जी, स्वागत है। महिलाएं किसी से कम नहीं है। जी, मैं अपनी एक नज्म आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। जी। उठकर कमरे से यूं गया कोई, उठकर कमरे से यूं गया कोई, जमी पर सब निशान छोड़ गया कोई। उठकर कमरे से यूं गया कोई, जमी पर सब निशान छोड़ गया कोई। मेज पर पड़ी किताब पर छुअन अभी बाकी है। उर्मिल जी, मेज पर पड़ी किताब पर छुअन अभी बाकी है, कितनी शिकायतें मेज पोश पर अभी बाकी हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। शिकायतें मेज पोश पर अभी बाकी हैं। गुलदान पर अरमान सजा रखे हैं। क्या बात है, वाह। गुलदान पर अरमान सजा रखे हैं, जानते नहीं कुछ ये नादान बड़े हैं, जानते नहीं कुछ ये नादान बड़े हैं। कुर्सी सख्ते की हालत में अब बैठी है, कुर्सी सख्ते की हालत में अब बैठी है, सन्नाटे से सहमी सहमी ठिठकी है। क्या बात है, वाह। खिड़कियों पर आंखों का लम्स तारी है, खिड़कियों पर आंखों का लम्स तारी है, उन पल्लों पर सांसों की गमक अब भी भारी है। क्या बात है, उन पल्लों पर सांसों की गमक अब भी भारी है। पर्दों में एहसास अभी लहरा रहा है, पर्दों में एहसास अभी लहरा रहा है, वक्त की गर्द को अभी फहरा रहा है। दरो दीवार पर हसरतें टहल रही हैं, दरो दीवार पर हसरतें टहल रही हैं, ख्वाहिशों को यकजा किए घूम रही हैं। क्या बात है, ख्वाहिशों को यकजा किए घूम रही हैं। छत पर कह कहे लटक रहे हैं, कह कहे लटक रहे हैं, छत पर कह कहे लटक रहे हैं, किसी अपने को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं। क्या बात है, किसी अपने को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं। दरवाजे से इंतजार अभी दाखिल हुआ, दरवाजे से इंतजार अभी दाखिल हुआ, इन सब में मगर मैं न शामिल हुआ, इन सब में मगर मैं न शामिल हुआ। खुद को बचा लाया हूँ, उस कमरे से खुद को छुड़ा लाया हूँ। क्या बात है शैला जी, वाह। हम तो उस कमरे में ही प्रवेश कर गए हैं जहाँ पर कुर्सी है, टेबल है, खिड़की है और छत पर जो कहे हैं, कितना कुछ है उस छत पे, उस घर में, उस मकान में, कितना कुछ, अंदाज बहुत ही खूबसूरत। हाँ, ये है नज़ाकत, इसको कहते हैं शब्दों की नज़ाकत, एहसास का कमाल। जब तक ये दो चीज़ें ना हो तो शायरी में भी कमाल नहीं आता दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत नज़रिया ज़िंदगी को देखने का, उस कमरे को देखने का। दरअसल कमरा सिर्फ कमरा नहीं है, ज़िंदगी खुद में एक कमरा है। और अब आते हैं फिर से हमारी प्यारी सी, हमारी नारंगी केसरिया साड़ी में बैठी है
अंजू अमनदीप ग्रोवर जी फिर से आते हैं उनकी, और फिर से मैं एक शेर के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। फराज साहब का शेर है कि हजार तोड़ के जाऊं, हजार तोड़ के जाऊं उससे रिश्ता वसीम, मैं जानता हूँ वो जब चाहे बुला लेगा मुझे। क्या बात है, क्या बात, अंजू जी स्वागत है जी। जी एक गजल रख रही हैं जी। ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। बहुत बढ़िया। ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਰਗੇ ਹੀ, ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਰਗੇ ਹੀ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਮਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, क्या बात है, ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਮਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। क्या बात है, वाह ਜੋ वाह वाह, ਉਂਗਲਾਂ जी, ਦੇ कमाल है, ਇਸ਼ਾਰੇ वाह। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਰਤਾ ਕੋ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨੇਤਾ, ਰਤਾ ਕੋ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। वाह वाह ਉਹ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। वाह, ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸੂਲੀ ਚੜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸੂਲੀ ਚੜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਅੰਜੂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਜੋ ਅੰਜੂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, क्या ਜੋ बात है, ਅੰਜੂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਣਾ वाह ਜਾਣਦੇ वाह ਨੇ। वाह, वाह अंजू ਉਹ जी, ਤਾਂ कमाल, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। वाह, कमाल कमाल। शुक्रिया। और फिर से एक बार आते हैं शीनू वालिया यानी धरा जी की ओर। जी धरा जी, फिर से एक बार आपको सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल जी। और अपनी अगली जो गज़ल लेकर आई हूँ और वो मैं सुनाना चाहती जी। हूँ। तेरी क्या बात है। क्या बात है। मेरी वीरान सी रातों को सजाने वाले, मेरी वीरान सी रातों को सजाने वाले, मुझको अपना सरताज बनाने वाले, माना कि हम एक चीज नायाब हैं, माना कि हम एक चीज नायाब हैं, पर सच कहें तेरी क्या बात है। वाह क्या बात है। क्या पर बात सच है, कहें तेरी क्या बात है। क्या बात बहुत-बहुत है। शुक्रिया। वाह वाह, मैं हूँ गर फूल तो उसकी खुशबू तुम हो, मैं हूँ गर फूल तो उसकी खुशबू तुम हो, मैं हूँ वो आईना जिसकी सूरत तुम हो। क्या वाह, बात है, बहुत बढ़िया। मैं हूँ वो आईना जिसकी सूरत तुम हो, माना कि हम हैं एक चांद जो बेदाग है, क्या बात है, माना कि हम हैं एक चांद जो बेदाग है, पर सच कहें तेरी क्या बात है। क्या बात है। पर सही सच बात है। कहें तेरी क्या बात है। सही बात है। यही है कि जब हम तारीफों का कोई सिलसिला तारीफ जोरों करते पर है हैं दोस्तों, तारीफों- लेकिन जो तारीफ करता है कभी कभी हमें उनको सामने भी वाले की भी हाँ, करनी पड़ती जी है। बिल्कुल। उनको भी बताना चाहिए कि अगर वो तारीफ कर रहे हैं एक हीरा कोई, तो वो जौहरी की कीमत क्या है। बहुत खूब। मैं हूँ वो मृग जिसकी कस्तूरी तुम हो, मैं हूँ वो मृग जिसकी कस्तूरी तुम हो, मैं हूँ वो धुन जिसकी बांसुरी तुम हो, क्या बात है, माना कि तेरी जिंदगी हमी से शाद है, माना कि तेरी जिंदगी हमी से शाद है, पर सच कहें तेरी क्या बात है। बहुत बात बढ़िया। पर सच कहें तेरी क्या बात क्या है। बात है। मक्ता हाजिर है। मैं हूँ एक जिस्म जिसकी रूह तुम हो, मैं हूँ जिस्म जिसकी रूह तुम हो, मैं हूँ वो ख्वाब जिसकी जुस्तजू तुम हो, मैं हूँ वो ख्वाब जिसकी जुस्तजू तुम हो, क्या बात है, माना कि तेरे हर सवाल का हम जवाब हैं, माना कि तेरे हर सवाल का हम जवाब हैं, पर सच कहें तेरी क्या बात है। बहुत क्या बढ़िया। पर सच कहें तेरी क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। एक बहुत ही खूबसूरत है। और इसी तरह ज़िंदगी में दोस्तों आगे बढ़ना है तो तारीफ़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम उनकी करें वो हमारी करें तो हाथ में हाथ लेके आगे बढ़े तो ज़िंदगी का सफ़र और ज़्यादा
अच्छे से कटता है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, फिर से हम अपने सफर पर आते हैं शहला जावेद जी की ओर। जी शहला जी, फिर से स्वागत है। मैं जी अपनी एक खूबसूरत नज्म आपको सुनाना चाहती हूँ। जी, इसको जी। महसूस करके देखिए। नहीं, महसूस कर रहे हैं, खूबसूरत महिला जब खूबसूरत नज्म भी पढ़े तो फिर सोने पे सुहागा है। जी शुक्रिया। सुनो तुम आना किसी दिन फुर्सतें लेकर। अच्छा। सुनो तुम आना किसी दिन फुर्सतें लेकर, बैठेंगे नदी किनारे किसी पेड़ से टिककर। या ले चलेंगे नाव किसी दरिया पर, या फिर झूला डालेंगे आम के पेड़ पर। सुनो तुम आना किसी दिन फुर्सतें लेकर, बरसते पानी में फिर नाचेंगे झूमकर। बरसते पानी में फिर नाचेंगे झूमकर, या गीली लंबी सड़कें नापेंगे चलकर। या गीली लंबी सड़कें नापेंगे चलकर, या छुप जाएंगे किसी चाय की टपरी पर। या छुप जाएंगे किसी चाय की टपरी पर। ये हम सबकी ख्वाहिश होती है जो लफ्जों में उतारने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा है, चाय की छपरी पर, टपरी पर, टपरी पर। क्या बात है। सुनो तुम आना किसी दिन फुर्सतें लेकर। सुनो तुम आना किसी दिन फुर्सतें लेकर, चलेंगे साथ हम किसी पहाड़ पर। चलेंगे साथ हम किसी पहाड़ पर, मिलकर बैठेंगे साथ किसी झरने पर। क्या बात है। मिलकर बैठेंगे साथ किसी झरने पर, या बहती धारा के साथ देखेंगे चलकर। या बहती धारा के साथ देखेंगे चलकर। सुनो तुम आना किसी दिन फुर्सतें लेकर। क्या बात है। सुनो तुम आना किसी दिन फुर्सतें लेकर, देखेंगे उगते और डूबते सूरज को मिलकर। क्या बात है। वाह वाह वाह। देखेंगे उगते और डूबते सूरज को मिलकर, संजोएंगे सपने फिर हम तुम मिलकर। क्या बात है। संजोएंगे सपने फिर हम तुम मिलकर, बैठेंगे जब हम तुम फिर किसी पुल पर। बैठेंगे जब हम तुम फिर किसी पुल पर। सुनो तुम आना किसी दिन फुर्सतें लेकर। वाह, बहुत इसी नज़्म के साथ मैं अब उर्मिल सखी जी को आवाज़ देना चाहती हूँ। अभी तक मैंने उन्हें तस्वीरों में देखा था तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी थी। जी जी। लेकिन आज उनसे मिल के लगा कि उनका मिजाज भी उससे ज़्यादा खूबसूरत है। बेहद तो शुक्रिया। इस खूबसूरत शायरा, खूबसूरत संचालिका से हम सब भी कुछ सुनना चाहेंगे। जी शैला जी, दिल से आभार इतना प्यार देने के लिए। और प्यार कविता से पहले मैं धरा जी के सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि कितने मरते हैं मुझ पर, तो मैं इसका जवाब देती हूँ। दोस्तों, जब से जस्ट टीवी ज्वाइन किया है, हमारे सारे जो दर्शक हैं हम पर मरते हैं, क्योंकि हम उन पर मरते हैं। अपने दर्शकों से बढ़कर हमारे लिए हमें कोई मरने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शक हमें देख के मरते नहीं, हमें देख के जीते हैं। और अब मरने की उम्र तो चली गई, अब तो जीते हैं एक दूसरे को देख कर। जी हाँ। और कभी किसी ने पूछा भी था कि कोई मरता है तुम पर, हमने कहा अब कोई नहीं मरता, अब हमें देख देख कर जीते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वो दौर चला गया। और दोस्तों, जैसे कि शैला जी ने आदेश दिया है बड़ी बहन होने के नाते, और एक छोटी सी कविता हुई थी, हिचकी आई थी, तो उस हिचकी ने 2 शब्द लिखवा दिए कि हिचकियां आ रही है, हिचकियां आ रही हैं, आ रही है, हे भगवान किसने याद किया है। हिचकियां आ रही है, हे भगवान किसने याद किया है, किसने याद किया है, इतनी शिद्दत से किसका दिल धड़का है, यूं अचानक मेरे लिए मेरी सांसों से बंधा रिश्ता, मेरी सांसों से बंधा रिश्ता दूर रहकर भी कितना असर करता है। मेरी सांसों से बंधा रिश्ता दूर रहकर भी कितना असर करता है। खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, हिचकियां आ रही हैं, खुदा खैर करे। क्या बात। वाह, बहुत और दोस्तों, छोटी सी कविता के बाद एक और छोटी सी है कि आज की दुनिया, आज की दुनिया अजब सी दुनिया, आज की दुनिया अजब सी दुनिया, गजब की दुनिया, पहुंचे चांद पर, पहुंचे चांद पर जमीन से उखड़ रहे हैं। वाह। पहुंचे चांद पर जमीन से उखड़ रहे हैं। भवन हो गए बड़े बड़े पर सदस्य कम हो रहे हैं। सच बात। भवन हो रहे बड़े बड़े पर सदस्य कम हो गए। भवनों की भव्यता बढ़ी पर एहसास की कमी हुई। भवनों की भव्यता बढ़ी पर एहसास की कमी हुई। उपग्रह यानी उपग्रह पूरी पकड़ में है, ग्रह उपग्रह पूरी पकड़ में है पर रिश्ते पीछे छूट गए। वाह वाह।
पर रिश्ते पीछे छूट गए, अभिनय खूब हो रहे हैं। अभिनय यानी एक्टिंग, अभिनय खूब हो रहे हैं पर चरित्र छोटे हो रहे हैं। वाह, पर चरित्र छोटे हो रहे बहुत हैं। बढ़िया। संबंध नित नए, खून के रिश्ते पीछे छूट रहे हैं। संबंध नित नए, संबंध नित नए पर खून के रिश्ते छूट रहे हैं, छूट रहे हैं। भागम भाग में इतना दौड़ रहे हैं, जिंदगी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। भागम भाग में इतना दौड़ रहे हैं कि जिंदगी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। क्या बात। पहुंचे चांद पर रिश्तों से मुंह मोड़ रहे हैं। पहुंचे चांद पर रिश्तों से मुंह मोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, ये थी मेरी कविता और आज हमारे पास प्यारी प्यारी हमारी कवित्री बैठी हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने अपने कलाम को प्रस्तुत किया है, दर्शकों के दिल तक उतरे हैं आप, और आपने इतना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी है। मैं जस्ट टीवी की ओर से अंजू जी, शहला जी और हमारी वालिया यानी शीनू वालिया धरा जी, आप तीनों का धन्यवाद करती हूँ। आप आए, आपने महफिल को 4 चांद लगाए। जी, आपका भी शुक्रिया उर्मिल जी। जी, बुलाते बहुत रहेंगे सुंदर और और अपने दर्शकों के दिल पर हम सभी यूं ही छाते रहेंगे। जी। और दोस्तों, मुझे यकीन है आपको आज मुशायरे में पूरा लुत्फ आया होगा, क्योंकि दिल की बातें थी, जिंदगी की बातें थी और देशभक्ति, प्रेम और उम्र के हर दौर के जो रंग होते हैं, सारे के सारे तमाम रंग इस गुलदस्ते में थे। तो दोस्तों, मुझे तो अब जाना है, क्योंकि लौट कर फिर आएंगे जल्द ही एक और गुलदस्ता लेकर महफिल का। लेकिन अब जाने का वक्त हो गया है, तो किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार यूं ही देते रहें, सुझाव देते रहें। धन्यवाद।